भारत का पहला वेव्स शिखर सम्मेलन कल 1 मई को मुंबई से शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम में जो इसका उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री कल करने वाले हैं और मुंबई के इस मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए आप देखिए कि आर्थिक नगरी मुंबई तैयार है। इसी से जुड़ी हुई देखिए रिपोर्ट जो कि हमारी संवाददाता दीपिका महतो और श्यामा मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई अपने पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में दुनिया के अग्रणी मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स एक साथ आएंगे। मुंबई शहर इस मेगा इवेंट्स को सफल बनाने में जुटा हुआ है। बसों से लेकर बस स्टॉप, सबवे, हर जगह वेव्स की ब्रांडिंग की जा रही है। 15,000 वर्ग मीटर में फैला वेव्स 2025 मनोरंजन और रचनात्मकता के महासागर में वेव्स उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडस्ट्री के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पायोनियर्स को वैश्विक मनोरंजन के भविष्य को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इतना ही नहीं, शिखर सम्मेलन में भारत पेवेलियन के साथ साथ अन्य राज्यों के स्टॉल भी होंगे जो मनोरंजन और प्रौद्योगिकी की दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। भारत का सबसे पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 होने जा रहा है मुंबई में। और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया तैयार है इस अद्भुत समिट को देखने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए। न केवल पार्टिसिपेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स और फिल्म क्रिएटर्स, लेकिन बिजनेसमैन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। Basically, Waves Bazaar is like an amazing platform for a lot of creators like me who are writing their projects in both live action, animation, visual effects or any particular category. इस समिट में दुनिया भर से संस्कृति और कला क्षेत्र की कंपनियां और टेक दिग्गज हिस्सा लेंगे। मीडिया, फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का कहना है कि वेव सिनेमा की यात्रा का अगला अध्याय है, जहां न केवल मनोरंजन बल्कि एक नए युग की पटकथा लिखी जाएगी। यह दिलों को छूने और दुनिया को जोड़ने में एक लंबा सफर तय करेगा। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सिनेमा का असली मकसद क्या है। मैं कहता हूं कि सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो दिल तक जाए, जो यादों में रहे, ये दुनिया को जोड़ दे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दैट जर्नी। यहां सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, एक नया युग लिखा जाएगा। भारत की रचनात्मक शक्ति को मजबूत करने और सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से वेव्स सभी उद्योग हितधारकों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। इसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 1 मई को करेंगे मुंबई में। और ये समिट न केवल एक प्लेटफॉर्म है लोगों को जोड़ने के लिए, बिजनेस को बिजनेस से जोड़ने के लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए और ज्यादा लोगों को एक दूसरे के साथ सम्मिलित करने के लिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा बढ़ती रहे। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ दीपिका, डीडी न्यूज, मुंबई। और वेव्स पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा। श्यामा, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आर्थिक राजधानी मुंबई बिल्कुल तैयार है वेव्स को वेलकम करने के लिए। तो क्रिएटर्स की एक अहम मंच के तौर पर वेव्स कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा क्रिएटिविटी, रिक्रिएशन और जब हम विजुअल इफेक्ट्स, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और गेमिंग की बात करते हैं उसे लेकर। देखिए आंचल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिएट इन इंडिया की, और साथ ही उसके साथ में जो जुड़े हुए 30 से ज्यादा जो यहाँ पे चैलेंजेस हैं। हमने कई सारे चैलेंज जो हुए हैं उनके पार्टिसिपेंट से बात की, उनके जूरी से बात की, उनके ऑर्गेनाइजर्स से बात की। सभी में एक ये बात कॉमन है कि हम भारत के टैलेंट को सामने लाना चाहते हैं और साथ ही उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिससे न सिर्फ उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो बल्कि भारत के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कि हमारे पास में टैलेंट पूल बने, टैलेंट पूल हमारा मजबूत हो। यही है वो प्रयास और कल से वो शुरू होने जा रहा है। और ना सिर्फ आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो आए हुए हैं, बल्कि जो फिल्म जगत से या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जगत से जितने भी बड़े कलाकार हैं वो सभी वहां पर उपस्थित होंगे।
तो एक ये यहाँ पर महोत्सव मेला तरीके का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कल जब शुरुआत होगी तो हम जानते हैं प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे और प्रधानमंत्री कई सारे सेशंस में वो भाग लेंगे, कई सारे सेशन को इनॉग्रेट करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि वहां पर जो फिल्म मेकर हैं करण जौहर, वो होंगे, वो एक सेशन होल्ड करेंगे जहां पर वो स्वयं दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का इंटरव्यू करेंगे। और साथ ही इसके अलावा भी कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जहां पर हम जान रहे हैं कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, एलन वॉकर, साथ ही इंडियन आर्टिस्ट किंग, ये सारे जन भी परफॉर्म करेंगे। तो ये एक पूरी तरीके से एक पैकेज है आपके लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए, कि जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है भारत का बढ़ता हुआ, वो क्या क्या प्रेजेंट कर सकता है, क्या क्या वो एक लोगों को, पूरे विश्व को प्रेजेंट कर सकता है, दे सकता है, वो यहाँ पर आपको एक झलक देखने के लिए मिलेगी। साथ ही जब हम क्रिएटर्स फेयर की बात कर रहे हैं, उसका भी एक सेशन होगा जहाँ पर ये सारे जो चैलेंजेस हुए हैं क्रिएट इन इंडिया के, वो वहां पर जो लोग हैं, जैसे आप अगर हम बात कर लें एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज की, तो यहाँ पर 42 जो शॉर्टलिस्टेड फाइनलिस्ट हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आएंगे और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो फंड देने वाले हैं उन्हें दिखाएंगे, उन्हें उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और एक उम्मीद है कि उनके इस फिल्म को, उनके इस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल सके, साथ ही एक प्लेटफॉर्म मिल सके। और एक खास बात आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी आंचल यहाँ पर कि अमूमन हम जो फिल्म बाजार में देखते हैं या फिल्म फेस्टिवल्स में देखते हैं कि जिसके भी शॉर्टलिस्टेड होते हैं उन्हें पूरी अपनी मूवी करके लानी होती है, पूरी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके पास आइडिया है, ऑर्गेनाइजर्स को वो आइडिया अच्छी लगी, जूरीज को वो आइडिया अच्छी लगी और उन्होंने सिलेक्ट की, तो आप उस आइडिया के साथ में, अपने पिच के साथ में आ सकते हैं और साथ ही वो फंडिंग ले सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होगी आपकी फिल्म कंप्लीट करने में। वहीं हम कॉमिक्स की बात कर रहे हैं, कॉमिक्स क्रिएटरशिप चैंपियंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5 एमेच्योर और 5 प्रोफेशनल, यानी कि 10 ट्रॉफी को चुना गया है, शॉर्टलिस्टेड फाइनलिस्ट को चुना गया है। उनका भी ये बताया जा रहा है कि एक बुक बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जो कॉमिक्स कहीं ना कहीं खो गया था, हम और आप 10 साल पहले टिंकल पढ़ते थे, अमर चित्र कथा पढ़ते थे, अब वो नहीं पढ़ते हैं। अब सभी जो है जनरेशन के बच्चे हैं या सभी जो लोग हैं वो फोन पर रहते हैं। तो इस एक कल्चर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, पुराने कल्चर को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो अच्छी चीजें थी, आप पढ़ते थे, आप जानते थे और एनिमेशन आपके बुक्स में होती थी, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती थी। उन्हें एक वापस कहीं ना कहीं उनका एक कमबैक करने के लिए ये प्रयास है। तो टॉप 10 जो होगा उसकी एक बुक होगी। साथ ही इसके अलावा कई सारे ऐसे चैंपियंस हैं, ऐसे जो चैलेंजेस हैं जहां पर जो बच्चों ने फर्स्ट टाइम ही अपनी रजिस्ट्री करवाई और उन्हें शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया। तो आप समझ सकते हैं जो टैलेंट है उनमें था और अब उन्हें पहचान लिया गया, एक तरीके से उन्हें प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो कॉस्टली जो है उसकी बात कर रहे हैं हम, कॉस्टली जो मुंबई में भी हुआ और साथ ही कई सारे सिटीज में हुआ भारत के, तो ये सारे जगहों से चुना गया। साथ ही इसके अलावा वाइल्ड कार्ड शोडाउन भी हुआ। आप अगर हम वहां पर गए थे, जब हम वहां पे गए थे, अगर आप देखें आंचल की कॉस्प्ले का जो क्रेज है भारत में वो काफी ज्यादा है और इसे एक रिकग्निशन देना उतना ही अनिवार्य है जितना इन बच्चों को प्लेटफॉर्म देना। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हम रिकग्निशन के साथ साथ बच्चों को, शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट्स को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आपकी जो टैलेंट है, आपका जो आर्ट स्किल है, उसे पहचाना जा रहा है और साथ ही इसे आगे चलकर एक अपॉर्चुनिटी, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो इसके लिए आप आए, सामने आए और अपने कला को विश्व के सामने वेव्स के थ्रू प्रस्तुत करें। बिल्कुल, और किस तरह से B2B जब मीटिंग्स होंगी और किस तरह से फंडिंग क्रिएट की जाएगी इस सनराइजिंग बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर के लिए, ये हम देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा। अब तो लगातार आपसे जब ये वेव समिट चलता रहेगा तो बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो बात की हमने मुंबई में वेव से जुड़ी हुई, और मुंबई के बाद अब चलिए, मुंबई के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच का अभियान मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। बहराइच में 12 से अधिक मदरसों की जांच की गई, इनमें से 5 को सील किया गया। वहीं 6 से अधिक मदरसों को बिना मान्यता संचालन न करने की चेतावनी दी गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के मदरसा दारुल
उलूम